नमस्कार, एक बार फिर से आपका जीके सीरीज यूट्यूब चैनल जीके सीरीज एप्लीकेशन पर स्वागत मेरे वीरों। आज का टॉपिक रहने वाला है आपका स्टैटिक जीके में महापुरुषों के उपनाम, यानी अपन कह सकते हैं महापुरुषों के निकनेम, महापुरुषों के सरनेम। तो पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक प्रश्न यहाँ से आपका पूछा जाता है, अपन सारे जो भी महापुरुष है, चाहे जो भी क्रिकेटर है, जो भी महापुरुष क्रिकेटर हो, चाहे आपके फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे आपके जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, सभी के बारे में अपन बात करेंगे जिनके भी उपनाम है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हिस्ट्री से, शुरू करते हैं इतिहास से। अपने महापुरुषों के बारे में बापू के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बापू कहा जाता है भाई महात्मा गांधी को। बापू आप सबको पता है भाई, बापू महात्मा गांधी है, तो बिल्कुल इजी सा याद हो जाएगा, बापू महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? ये भी महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से अपने जो है भारत को आजाद करवाया, राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई महात्मा गांधी को, याद रखना। ठीक है, राष्ट्रपिता और बापू किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। अगला चाचा, चाचा जी किसे कहा गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को। आप सबको पता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों से बहुत प्यार था तो इनको चाचा जी कहा करते थे। ठीक है, चाचा जी किसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को। तीनों याद हो गए, बापू, राष्ट्रपिता, चाचा जी। क्लियर। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से नोट कर लो। अगली स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है मेरे वीरों, याद रखना आपको, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। देश बंधु इंपॉर्टेंट है, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु। आपको याद रखना, क्या? चित्तरंजन दास। एक पूछा जाएगा आपका देश रत्न, एक पूछा जाएगा देश नायक। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, देश बंधु, देश रत्न, देश नायक। याद करूंगा ट्रिक से। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। रत्न से याद रखना, र से रतन और र से राजेंद्र, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई रत्न यानी भारत रत्न। और भारत रत्न की शुरुआत किसने की? उस समय कौन था राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अपन कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई, देश बंधु की चित्तरंजन दास को। देश नायक, अरे नायक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा जय हिंद, जिन्होंने कहा दिल्ली चलो, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो देश नायक किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश बंधु चित्तरंजन दास, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। जल्दी से नोट करो, 30 सेकंड का समय। अगली बात करते हैं, शहीद ए आजम भाई लोग भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। भगत सिंह को कहा जाता है, या भगत सिंह की उपाधि है शहीद ए आजम, जिन्होंने कहा इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, याद रखना, शहीद ए आजम की उपाधि दी गई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, लोकमान्य की उपाधि आपको याद रखना है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नाम में भी कभी कभी आगे लिखा आता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगले लोहे पुरुष, आयरन मैन कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहे पुरुष की उपाधि दी गई। वयोवृद्ध पुरुष यानी ओल्ड मैन, या अपन कह सकते हैं ओल्ड मैन, ओल्ड मैन या एल्डरली मैन। ठीक है, किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। अरे दादाजी ओल्ड ही तो होता है, पुराने होते हैं, बूढ़े होते हैं भाई, बूढ़े। वृद्ध, वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? दादा को कहा जाता है, तो दादा यानी दादा भाई नौरोजी किसे? वयोवृद्ध की उपाधि दी गई, ओल्ड मैन की उपाधि दी गई, दादा भाई नौरोजी को। याद रखना आपको, जल्दी से नोट करो ये भी। लोकमान्य, लोह पुरुष, शहीद ए आजम और वयोवृद्ध पुरुष। अगली स्लाइड पे बात करते हैं और आगे अपने और आ चुके हैं। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र किसे कहा गया भाई लोग? महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र की उपाधि दी गई जमुना लाल बजाज को। जमुना लाल बजाज को महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र
वैसे एक्चुअल में महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, लेकिन 5वें पुत्र की उपाधि किसे दी गई? मुंह बोला अपन कह सकते हैं, धर्मेला का भाई अपन कहते हैं ना मारवाड़ी में, मुंह बोला भाई, या फिर एक माना गया पुत्र जो, तो जमुनालाल बजाज को 5वां पुत्र की उपाधि दी गई, याद रखना है। जननायक की उपाधि किसे है भाई? कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2024-25 में इनको भारत रत्न भी मिला। कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि दी गई, पीपल्स लीडर। सीमांत गांधी किसे कहा गया? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी की उपाधि दी गई मेरे वीरे, ये भी आपको याद रखना। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई। ये जल्दी से उपाधियां या अपन कह सकते हैं निक नेम, उपनाम जल्दी से लिख लीजिए। फिर महात्मा गांधी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज, जननायक कर्पूरी ठाकुर, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये जननायक है। और जो अपन ने पढ़ा सुभाष चंद्र बोस वाला, वो थे देश नायक, ये देश नायक, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना है, जल्दी से नोट करो ये भी। अगली स्लाइड पे बात करते हैं, अगले आते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु की उपाधि किसे दी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु भी कहा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा गया। तो अजात शत्रु किसे कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया भाई? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया? अरे कहानियां लिखते थे कालिदास, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है इन्हें। और भारत का मैकियावली किसे कहा गया? चाणक्य को कहा गया, विष्णु गुप्त, कौटिल्य अपन जो भी कह सकते हैं। तो मैकियावली चाणक्य को कहा गया, शेक्सपियर कालिदास को कहा गया, नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया, अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहा गया। जल्दी से नोट करो। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु किसे कहा जाता है? जिसका कोई शत्रु ना हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपाधि दी गई। नोट कर लिया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारत का बिस्मार्क, अरे मेरे वीरे, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, आयरन मैन। हाँ, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया मेरे वीरे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। माता वसंत किसे कहा गया? एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को माता वसंत कहा गया। राजाजी की उपाधि किसे दी गई? राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजाजी की उपाधि किन्हें दी गई? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। जल्दी से नोट करो, इनको भारत रत्न भी मिलता है 1954 में। एक या दो स्लाइड और है, फिर आपका कंप्लीट ये टॉपिक और याद हो गया उम्मीद करता हूं। एक बार वापस से देख लेना अच्छे से, एक भी प्रश्न गलत ना होना चाहिए। अगले संडे को मैं टेस्ट लेने वाला हूं सबके लिए। अब जल्दी मैं टेस्ट लेने वाला हूं, 2 से 3 टेस्ट रखूंगा एप्लीकेशन पर। देखते हैं कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हो, कौन फर्स्ट रैंक पर रहता है। तो अभी मेरी वो उसी में चल रहा है, तभी 2 दिन क्लासें नहीं आई थी। टेस्ट वाला शेड्यूल बना रहा हूँ, टॉपिक क्वेश्चन वगैरह सब कुछ जो है एडिट चल रहा है। जल्दी टेस्ट वाला सेशन लेके आ रहा है आपके लिए। करंट अफेयर्स की भी क्लास हो चुकी है, तो वो भी देख लेना। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तोता ए हिंद की उपाधि किसे दी गई? अमीर खुसरो को दी गई भी। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी गई, ये भी कवि थे। पुणे जागरण के अग्रदूत, पुणे जागरण के अग्रदूत किसे कहा गया? राजा राममोहन राय को भाई। पुणे जागरण के अग्रदूत, बहुत ही शानदार। राजा राममोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, आप सबको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राममोहन राय द्वारा, बहुत ही शानदार। इनको पुणे जागरण के अग्रदूत की उपाधि दी गई। शेर मशहूर किसे कहा गया? मशहूर, टीपू सुल्तान, मशहूर, शेर मशहूर की उपाधि टीपू सुल्तान को कहा गई, ठीक है, मशहूर के शासक। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किससे कहा गया? सलीम अली, सलीम अली को भाई बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया। पक्षियों के लिए इन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। और सलीम अली, आपको पता है सलीम अली नेशनल
पार्क भी है। कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? JNK जम्मू कश्मीर में, आपको याद रखना है। और बर्डमैन ऑफ इंडिया की उपाधि सलीम अली को दी गई। जल्दी से नोट कर लीजिए। आप जीके सीरीज यूट्यूब चैनल और आपका एप्लीकेशन है, तो ये आपका एप्लीकेशन पर ये क्लास है देख रहे हो। जीके सीरीज का प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तक लगभग 10 से 15 हजार स्टूडेंट का अपना हो चुका है शानदार तरीके से। एप्लीकेशन डाउनलोड बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। दिल्ली के लगभग 5 से 10 स्टूडेंट कोर्स परचेज कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स आपके लिए बनाया मैंने। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे, पुलिस, सबके लिए शानदार वाला, बहुत ही शानदार जीके का कोर्स। सिर्फ मैं जीके पढ़ाता हूं। जीके का कोर्स आपके यहाँ पर अवेलेबल है जीके सीरीज यूट्यूब पर, यानी एप्लीकेशन पर। अगला स्लाइड पे बात करते हैं मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। भाई लोग अच्छा है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? तो ई श्रीधरन को कहा गया। याद रखना श्रीधरन, आप ई छोड़ो, ऐसे बोल देना, श्रीधरन को कहा जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। मेट्रो की शुरुआत कोलकाता से होती है 1984 1984 से, आपको यह भी याद रखना है। भारतीय श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा गया? भाई लोग फादर इन इंडियन व्हाइट रेवोल्यूशन, तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक की उपाधि किसे दी गई है? MS स्वामीनाथन को। मनकोम्बू सदाशिवन स्वामीनाथन, इनको भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न मिलता है 2025 में, आपको याद रखना है भाई लोग। और गरीब नवाज की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर वाले, राजस्थान अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज की उपाधि दी गई है। तो ये यहां तक आपके स्लाइड में कंप्लीट हो चुका है। एक और स्लाइड है, चलो कोई ना, या जल्दी से ये नोट कर लीजिए, फिर एक स्लाइड और बची है। एक भी उपनाम, सरनेम, निकनेम बाहर नहीं गया है। मैंने बहुत सारी किताबें छान मारी है, सबसे मैंने ये आपके लेके आ गया, लेकिन पूछा जाएगा, मुझे पता है, एक आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे बाकी अदर एग्जाम हो। यदि मैं स्लाइड जल्दी जल्दी में आगे ले रहा हूं, एप्लीकेशन वालों आप नोट्स बना रहे हो तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर देना, वीडियो को रोक देना, ठीक है जी, क्योंकि मैं स्लाइड जल्दी जल्दी में आगे ले रहा हूं, क्लास बड़ी ना हो तो आप रोक के नोट कर लेना, ठीक है जी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारत कोकिला किसे कहा गया? भारत कोकिला तो सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, जिसे भारत कोकिला कहा गया। स्वर कोकिला, अब स्वर कोकिला मतलब, स्वर मतलब गाना, गाना कौन गाएगी? लता मंगेशकर, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा गया। निर्मल हृदय भाई लोग मदर टेरेसा को कहा गया। बहुत ही शानदार ये पूछा गया है निर्मल हृदय वाला। बा, अरे बा की उपाधि किसे दी गई? बा, महात्मा गांधी प्यार से बा कहते थे। किसको? कस्तूरबा गांधी को, अपनी पत्नी को बा कहते थे। बा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी को। जल्दी से नोट कर लीजिए ये भी। अगली स्लाइड पे चलते हैं और ये आपकी शायद लास्ट स्लाइड होगी। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री को प्रियदर्शनी की उपाधि दी गई, याद रखना। आधुनिक मीरा, अरे मॉडर्न मीरा किसे कहा गया? महादेवी वर्मा को कहा गया, याद रखना दोस्तों। ये भी एक कवि थी। इनकी आपने कहानियां पढ़ा होगा, आपने कहानियां पढ़ी होगी। कवित्री है। अपन जैसे 10वीं 11वीं में शायद महादेवी वर्मा का हिंदी का पाठ आया करता था, अपन पढ़ते थे। दादा की उपाधि भाई, दादा बंगाल टाइगर, दादा की उपाधि सौरभ गांगुली को दी गई है, क्रिकेटर आ चुका है यहाँ पर। हरियाणा हरिकेन किसे उपाधि दी गई है? कपिल देव को दी गई। तो जल्दी से ये भी नोट कर लीजिए। फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर, PM कौन? इंदिरा गांधी है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहां तक आपने नोट कर लिया उम्मीद करता हूं। और अगले आता है लिटिल मास्टर। अरे मेरे वीरे, लिटिल मास्टर की उपाधि सुनील गावस्कर को दी गई। किसको? सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, आप सब जानते हो, क्रिकेट वालों को पता ही होगा। मास्टर ब्लास्टर की उपाधि सचिन तेंदुलकर को है। उड़न परी PT उषा को कहा जाता है भाई, उड़न परी PT उषा को उड़न परी की उपाधि दी गई। ये एक धावक है, ये एक स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर धावक खिलाड़ी है, एथलेटिक्स अपन कह सकते हैं। तो उड़न परी, अरे दौड़ती ऐसे जैसे उड़ती है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है PT उषा को। हॉकी के जादूगर, आप सबको पता है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है मेरे वीरे। बहुत ही शानदार, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा।
ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और ध्यानचंद ट्रॉफी का भी संबंध किससे आपको पता है? किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। हॉकी से, हॉकी की ट्रॉफी है मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। और फ्लाइंग सिंह, अरे मेरे वीर मिल्खा सिंह को कौन भूल सकता है? अरे फ्लाइंग सिंह, मिल्खा सिंह को कहा जाता है ब्लैक पर्ल। अरे पेले फुटबॉल का खिलाड़ी है, इसे कहा जाता है पेले के नाम, पेले इनको एक खिलाड़ी है तो फुटबॉल के, तो इनको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। इनकी मौत भी होगी कोरोना के टाइम, मुझे जहां तक याद है। विश्व कवि किसे कहा गया? तो विश्व कवि कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर साहब। जनगण मन, चित्रांगदा, गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर साहब, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, इनको विश्व कवि कहा जाता है मेरे वीरे। और गुरुदेव, ये भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इनको भी गुरुदेव की उपाधि दी गई, ये भी आपको साथ में याद रखना। शायद अगली स्लाइड में लास्ट होगा, जल्दी से नोट करो। 4 और बचे हैं बस, फिर क्लास खत्म। बस 4 बचे हैं भाई, क्लास खत्म, फिर 4 बचे भाई। फिर अगले बताते हैं आपको कलम का जादूगर। अरे प्रेमचंद साहब ने क्या कहानियां लिखी। कलम का जादूगर, कलम का सिपाही, अरे मेरे वीरे प्रेमचंद ही है। और आदि कवि ये वाल्मीकि है। आदि कवि वाल्मीकि वही है जिन्होंने क्या लिखा? जिन्होंने महाभारत या रामायण, जिन्होंने रामायण लिखा है, रामायण वाल्मीकि ने। और महाभारत वेद व्यास ने लिखा। तो ये आज की टॉपिक था आपका उपनाम वाला, बहुत ही शानदार वाला। मुझे लग रहा है सबको याद हो गया होगा। एक बार वापस से पढ़ लेना, मैंने काफी ट्रिक्स भी बताने की कोशिश की, ट्रिक से याद करवाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा टॉपिक। कल दूसरे टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। जीके सीरीज पर ऐसे ही प्यार बनाए रखें, पढ़ते रहिए, वर्दी लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।